पत्नी के साथ जो ये चल रहा है तलाक प्रकरण, उस पे लोग कह रहे हैं कि क्या वो बीच में इफेक्ट आएगा, उस पति से तलाक चल रहा है वो कह रहे कई सारी वायरल कर देंगे, ज्योति सिंह कई सारी चीजों को कर रही है कि हम ये कर देंगे, पवन सिंह ऐसे करते थे वैसे करते थे, उनकी मैया जो थी बहुत अच्छी थी, वो थोड़ा सा मेरे साथ जो है वो मिसबिहेव करते थे। ये का वायरल करी या का ना करी, उसे पवन सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने बोला ना, मेरे लिए जनता मेरा भगवान है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहना चाहिए, बाकी इन सब चीज़ों से पवन सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पवन भैया के लोग हों या भोजपुरी के लोग हों, ऐसी तो चीज़ें बोलना ही नहीं चाहिए। वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी भी वो दूर हो जाए आपसे, लेकिन एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि आपका नाम भी उस इंसान के साथ जुड़ा है। लेकिन कोई भी स्त्री भी अगर ये चीज़ सुनती है तो उससे बुरा लगता है। अगर वो बोल रही हैं तो उनके पास कुछ आया होगा तभी बोल रही हैं। देखिए, वो सच ही बोलते हैं। किससे, मान लीजिए खेसारी भैया जितना मेहनत करने वाला मेरे नज़र में तो उतना अभी कोई नहीं है। वो अपने मेहनत के पीछे पागल आदमी है। उस आदमी को 2 बजे रात को गहरी नींद में सोया, वो धीरे से जगा दीजिए, भैया ये गाना गाना, हाँ हाँ चल लगा दिया जाए। फिर उठ के जाके गा के फिर सो जाएंगे। कि अखिलेश कश्यप खेसारी लाल यादव के पास से क्यों भागते हैं, तो कोई भी उनके टीम वाले लोग बता देगा कि सोने के लिए भागते हैं। हम सो ही नहीं पाते हैं, और 3-4 दिन अगर उनके साथ कंटिन्यू रह गए तो 5वें दिन मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। वो आदमी इतना मतलब काम दिन रात, और आज जब हम रहते हैं वहाँ पे तो तुरंत ढूंढते हैं बाबा आइए यहाँ, क्योंकि हम लोग इतना हंसी मजाक और हमेशा उनको प्रोत्साहित वाला चीज़ें, एनर्जेटिक बात बोलते हैं। नहीं भैया फाड़ देंगे इस बार, चलिए ना कबार देंगे, हो जाएगा सब, क्योंकि उससे उस इंसान को एनर्जी मिलती है। और मैं यही मानता हूँ ना कि हर इंसान को अपने सुपरस्टार के लिए ऐसा ही बनना चाहिए। जब उसका आप ही लेवल डाउन करने लगेंगे, आप ही उसका मनोबल नीचे दिखाएंगे कि भैया ऐसे नहीं हुआ, नहीं, आप उतने मजबूत बनिए, उसके पास बैठ के गया भैया धूर कबर जाएगा, सब चीज़ ओके है, आप बोलिए तो सही, आप कीजिए, तो उससे उसका जो मनोबल है ना वो 7वें आसमान पे जाता है, कोई भी सुपरस्टार का। तो भैया इतने मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको मेहनत को देखने वाला इंसान चाहिए। उतना मेहनत मैं देखा हूँ अपने आँखों से कि लगातार 3-3 दिन, अभी हम लोग का एक हैदराबाद में शो था, इधर से छठ के अगले पर्व के दिन पर हम लोग को जाना था हैदराबाद। रात भर आए, छठ देखे, उस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल था, मैच देखे, 2-2:30 बजे सोए, 5 बजे फिर जग गए, फिर बक्सर हम थे, बक्सर से गाड़ी से खुद आए, फिर हैदराबाद गए, वहाँ पे फ्रेश हुए, फिर शो में निकल गए। शो में निकलने के बाद शो करके जैसे ही आते हैं थोड़ा सा खाए तो फिर बोले कि चलिए 3 बजे फ्लाइट है एयरपोर्ट। फिर वहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली जब 4-5 बजे पहुँचे तो वहाँ से उनकी 2 घंटे की कोई मीटिंग थी, तो बोले मीटिंग करके आते हैं। फिर वहाँ से नेपाल आए रात को, और रात को सोचिए कि चौथा दिन हम लोग सोए, और वो भी हम सो गए, संजीव जो संजय यादव हैं वो और संजू और हम एक ही साथ सो गए। और भैया क्या किए कि 4 बजे उस रात को भी निकल के शूटिंग करने चल गए, हम लोग को छोड़ के। हम लोग को जगाया नहीं कि ये लोग बहुत दिन से सोया नहीं है तो ये लोग को सोने दीजिए, और वो खुद 3-4 बजे निकल गए। और टाइम के साथ कोई कंप्रोमाइज करना इतना मेहनत, और हम नेपाल से इरिटेट होकर भागा है। हम बोले ना हम नहीं रहेंगे भैया, अब हम मर जाएंगे, मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो चुका है, अब हम जाएंगे। वो जानते हैं कि 4-5 दिन अगर हम नहीं सोएंगे, इतना मतलब दिन रात वो जगते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो इस वजह से एनर्जेटिक इंसान के साथ रहते हैं। इस बात का तो गर्व और घमंड है कि एनर्जी वाला। चलते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अब दूसरे दुनिया में बाबा, क्योंकि एक संतोषजनक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, उसमें जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी वो जायज़ ही होगी। मुझे लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से एक विवाद चल रहे हैं, जो कि पवन सिंह और ज्योति सिंह की पत्नी मामले में जो तलाक मामले चल रहे हैं, और पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों पति पत्नी हैं। उन लोगों के रिश्ते में कोई बोलता है कि मतलब कि पवन सिंह की पत्नी इस तरीके के हैं, बहुत सारे उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कोई बोलता है कि पवन सिंह नंबर है, बहुत सारे बात उन पर कहे जा रहे हैं। आपका क्या राय इस पर? देखिए, हम तो इस मैटर पे कभी बोले ही नहीं हैं। किसी का भी परिवार है, फैमिली है, और वो 4 दीवारी की बातें हैं तो वो 4 दीवारी में ही हो तो अच्छा लगता है। अब क्या दोनों लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या प्रॉब्लम है, बहुत इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन किसी की पारिवारिक बातों पे मुझे टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी है वो लोग अपना, भगवान करे कि जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि पवन भैया का भी एक ओहदा है, इतना बड़ा नाम है, तो उनके लिए ऐसा बोलना कुछ भी मीडिया में मेरे हिसाब से सही नहीं है। बहुत सारे लोग, जैसे ज्योति सिंह का कहना था कि अक्षरा सिंह मामले में जो बातें कही थी, और बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग ज्योति सिंह के पास है, जो कि बोलती है कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी अपने आधार पर इस बात को बोल रही हैं। वो ये भी बोल रही हैं कि मेरे घर परिवार खराब करने में अक्षरा सिंह का बहुत बड़ा हाथ है।
देखिए क्या है क्या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता है वो क्या बोलती, क्योंकि मैं सुनता नहीं हूँ यह सब चीज़ कभी भी, और मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि किसी के भी और उनको भी चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो पर्दे में होती हैं तो वो सब चीज़ें ठीक लगता है। अब भगवान जाने क्या बात है क्या नहीं है इस पे। आप भी कहीं ना कहीं एक पारिवारिक आदमी हैं, आपके पास भी पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन अगर आपके पास एक छोटा सा कोल्ड रिकॉर्डिंग आ जाए किसी के, आपकी पत्नी के खिलाफ में, तो क्या तुरंत आप फैसला ही ले लेंगे या फिर उसका जांच करेंगे? नहीं नहीं, उस पे तो जांच अपना बनता है, और ये फैमिली का मैटर है, इसमें क्या ही बोले क्या रिकॉर्डिंग है क्या नहीं है। लेकिन कोई भी स्त्री भी अगर ये चीज़ सुनती है तो उसे बुरा लगता है। अगर वो बोल रही हैं तो उनके पास कुछ आया होगा तभी बोल रही हैं। अब क्या बात है क्या नहीं है इस मैटर पे मुझे बहुत मत बुलवाइए, क्योंकि मैं बहुत सम्मान करता हूँ उन लोगों का, और अब से मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई बात से किसी को तकलीफ लगे या दुख पहुंचे। नहीं, मैं आपसे तकलीफ वाली बात इसलिए मैंने पूछी क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोग हैं, आप लोग से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ बाहरी भेड़िए किस्म के आदमी है, कोई उनके पत्नी को बोलता है कि सिगरेट पीती थी, कोई बोलता है कि गलत संबंध था, जो कि पवन सिंह के छोड़कर कोई बाहरी आदमी बोलते हैं। इसको आप क्या करना चाहेंगे? ये तो चीज़ें जो भी बोल रहे हैं वो चाहे पवन भैया के लोग हों या भोजपुरी के लोग हों, ऐसी तो चीज़ें बोलना ही नहीं चाहिए। वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी भी वो दूर हो जाए आपसे, लेकिन एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि आपका नाम भी उस इंसान के साथ जुड़ा है। तो आप किसे बोलेंगे, आपके लिए आज वो नहीं है, लेकिन कल तो आपके घर की वो बेटी बहू थी ना। तो ऐसी चीज़ें जो भी उनके साथ रहने वाले लोग हैं नहीं बोलना चाहिए। ये मामले बाबा सेंसिटिव मामले हैं, गाने चोरी के मामले नहीं है, विवाद के मामले नहीं है, हीरोइन के मामले नहीं है कि इस हीरोइन के साथ काम नहीं किया उसे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी की पत्नी है। अभी फिलहाल पवन सिंह को पत्नी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो यही चीज़ें हैं। अब इस पे जो ज़्यादा जानता है या तो उनके परिवार वाले ही बताएंगे, या पवन भैया को खुद पता होगा, या उनके साथ रहने वाले लोग बताएंगे। हम लोग कभी इस मैटर पे बात ही नहीं किए हैं, और जब भी हमारी किसी से बात हुई है इस मैटर पे तो भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि ये जो भी हो रहा है ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि किसी का भी एक मान सम्मान है, दोनों तरफ के लोगों की इज्जत है, घर की इज्जत है। तो वो सब चीज़ पे तो हमें भोजपुर उन्हें भी नहीं चाहिए कि मीडिया में आके बोलना चाहिए कि ऐसा जो भी बातें हैं अपने घर की बातें हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट फैसला करेगा। ये सब चीज़ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, दोनों फैमिली के बीच में आपकी राय क्या है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं तो शुरू डे वन से चाहूँगा कि दोनों लोग साथ रहें। हाँ, सब कुछ ख़त्म होके भाभी भी उनके साथ रहें। कौन चाहेगा कि उनका परिवार टूटे, उनका डाइवोर्स हो। हमारे हिंदू रीति रिवाज में कहीं भी आप पढ़िएगा ना तो तलाक नाम का चीज़ का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है। आप रामायण उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, कहीं भी तलाक नाम का कहीं भी आप इतना ग्रंथ पढ़े होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, कहीं पे तलाक चीज़ का जिक्र नहीं हुआ है। तो जो हमारे पूर्वज ही हमारे हिंदू रीति रिवाज में नहीं कर पाए, हमारे कोई ऐसा ग्रंथ नहीं कर पाया, तो हमारे लिए तलाक चीज़ बना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ हमारे लिए नहीं है। वो दोनों परिवार एक हो जाए। माता रानी से मेरी हमेशा यही मनोकामना रहेगी कि आप दोनों लोग एक हो जाइए, दोनों लोग को एक कर दें, सब सही हो जाए। चलिए, तो बहुत ही संतोषजनक जवाब बाबा अखिलेश कश्यप ने दिया। और लास्ट में जाते जाते दर्शक को क्या कहना चाहेंगे और अपने अपडेट को क्या कहना चाहेंगे? बस गाना आ रहा है, कमर के कमाई उसको रेल के बजाइए, नींबू खरबूजा भइल को इतना बड़ा किए, वैसे इस गाने को भी करिए, तबाही मचा दीजिए तबाही न्यूज़ पे। चलिए, हमारे तबाही न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? तबाही तो आप तबाही होइए हैं, आप तो हमारे दिल में रहते हैं। चलिए, बाबा का काफ़ी प्यार आशीर्वाद मिलते रहता है, और कहीं ना कहीं आज तबाही जो कुछ भी है तो बाबा ने काफ़ी मुझे शुरू से ही सपोर्ट किया है। तो मैं बाबा का नाम और बाबा का गुणगान करते रहता हूँ। फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोड़ते भाई।